So hello everybody, welcome to the Kuch Bada Karo podcast powered by Active Action Parents Edition. We have today Dr. Anurag Sharma ma'am. Hello ma'am, आप Hi. आद्विका की मदर हैं. We have Advocate Shikha Galab ma'am. Welcome ma'am, Anya Galab की आप मदर हैं. And then we have Pooja Sharma ma'am, आप अर्जुन शर्मा की मदर हैं. So welcome to the Active Action podcast. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू. ऐसा लगा स्क्रिप्टेड है बट बिल्कुल ऐसा नहीं था. सो ये पॉडकास्ट का बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू आइडिया है. तो वो इम्प्रॉम्प्टू आइडिया इसीलिए है कि हमने सोचा कि ये यहाँ क्यों बैठे हैं और आप वहाँ पे क्यों बैठे हैं. उसका इकलौता रीज़न है कि इनके बच्चों ने कुछ ऐसा किया है जो शायद उनके बच्चों को 1 लाख 2 लाख 10 लाख बच्चों में से एक बनाता है. तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और शायद हमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए या कुछ ऐसा पता चल जाए जो इन्होंने उस वक्त सोचा हो. तो मैम मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है कि आप क्या सोचकर एक्टिव एक्शन की तरफ आए. आपको कुछ पता भी नहीं था. आई थिंक 2019 में आप जुड़े तब तो एक्टिव एक्शन एक नया नया स्टार्टअप था. तो क्या वो एक मोटिवेशन था या अट्रैक्शन था जिससे आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने बच्चे को यहाँ लेके आना है. तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर अनु से. आप दौसा से 150 किलोमीटर ट्रैवल करके एवरी संडे आते थे. तो क्या था वो मोटिवेशन? अच्छा, मोटिवेशन क्या था? हाँ जी. एक्चुअली आद्विका ने जब ज्वाइन किया था दैट टाइम शी वाज वेरी स्मॉल, 4.5 years old kid. एंड दौसा में ऐसे कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. एंड जयपुर में आई यूज टू ट्रैवल. लगता था कि यहाँ के बच्चे दे आर लाइक टू फास्ट एंड टू कॉन्फिडेंट इन ऑल. तो इनिशियली जो मैंने इसको ज्वाइन करवाया इट वाज जस्ट फॉर अ पर्सनैलिटी बिल्डिंग एंड थोड़ा जो यहाँ की जो ग्रूमिंग है जो आपके स्कूल के थ्रू मुझे जब फील हुई, जो लगा पता, तो वो मुझे बहुत इंकरेजिंग लगा. एंड आई वाज एबल टू सी क्वाइट, आई मीन बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आई वुड से. शी यूज टू बी अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड एज आई हैव ऑलवेज मैंशनड, बट आई कैन से कि आफ्टर 1-2 क्लासेस के बाद ही द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शी हैड दैट वाज ट्रिमेंडस. एंड वो जो धीरे धीरे बच्चे का ओपन अप होना एंड जो इसका टैलेंट था शायद आई वाज नॉट एबल टू स्पॉट इट, वो आपने बहुत ही बारीकी से उसको स्पॉट किया. एंड देन शी बिकेम धीरे धीरे शी बिकेम वेरी एक्सप्रेसिव. सो दैट वाज द मेन कि शी यूज्ड टू बी वेरी इंट्रोवर्ट. मुझे था कि थोड़ा ओपन अप करे, जेल हो, फ्रेंड्स के साथ हो, जो इसकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, शी इज़ एबल टू टेक इट आउट. सो दैट वाज द मेन थिंग. तो शिखा मैम आप कोटा से आते हैं और आद्विका आन्या 3.5 साल की थी तब आप उसको ले आए. और मुझे याद है बिकॉज मैं भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था कि वो जब गाड़ी में सो रही होती थी और उससे औरत बोलती थी कि मैं क्लास में आके तो भी आप उसको लेके आते थे. तो आपका क्या रीज़न था, क्या आपने सोचा, क्यों आन्या को आपने इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया? मेरा तो ये रीज़न था कि ये शुरू से ही बहुत चंचल थी. तो बहुत मतलब इसकी बातें और ये सब बहुत प्यारी बातें करती थी. तो मुझे ऐसा लगता था कि एक तो बहुत एक्टिव थी, तो मुझे लगता था कि इसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कुछ आपको एक्टिविटी ऐसी ज्वाइन करा देनी चाहिए. तो मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला था कि भाई एक्टिव एक्शन है ऐसा कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे ले जा सकते हैं. तो मैंने कहा चलो ज्वाइन कराते हैं एक बार. फिर ज्वाइन कराया तो फिर इसमें मतलब लगा इसका कि भाई इसका फोकस बढ़ना और इसका मतलब बातें जो है वो इसका डिक्शन वगैरह जो है इन सब पे काम हुआ. और मतलब आज 6 साल हो गए हमें जुड़े हुए और बहुत अच्छा है कि और ये भी है कि आप जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे रुका नहीं है. मतलब इसमें और ऐड होता जा रहा है. मतलब जैसे जैसे दुनिया आगे चल रही है वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन होता जा रहा है. तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक जगह आपने ज्वाइन करा दिया तो वो वही सीख रहा है. तो ये रीज़न है कि हम अभी तक जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है आगे चलता रहेगा तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम चलते रहेंगे. और तो मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि आप क्योंकि एक्टिंग जैसा आपने बताया कि आपका तो इंटेंशन ही एक्टिंग को लेकर के था, तो बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं एक्टिंग को लेकर के, बट वाई ओनली एक्टिव एक्शन? बट आपने पहले ही बता दिया उसका जवाब, बट प्लीज़ अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो. हाँ, ये है ना कि आप बच्चों की मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं जिस पे पेरेंट्स बिज़ी होते हैं, मतलब वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार. तो एक्टिव एक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी चीज़ें जो आप मतलब उनको ग्रूम भी कर रहे हैं. अब देखिए वो गीता श्लोक वगैरह जो आपने ऐड ऑन किया है, मतलब वो आप एक संस्कार भी उनमें डाल रहे हैं, रेस्पेक्ट सिखा रहे हैं बच्चों की. तो मतलब कहीं ना कहीं वो
पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ पे आने से उनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मतलब देखने को मिलता है। और हम भी देखते ही हैं, जैसे कई बार हम बच्चों को लेने आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई देखिए किस तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे खुद कृतेश सर का ध्यान होता है कि बच्चे ने कैसे ट्रीट किया है किसी को, कि मतलब बड़े को कैसे ट्रीट किया है, कहीं वो बैठा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें जोड़े रखती है। पूजा मैम, आपका किड अर्जुन अबैकस में आज डेमो किड है और 3 मिनट्स में 350 क्वेश्चन सॉल्व करना, ये इतना स्ट्रॉन्ग आईक्यू लेकर के काम कर रहे हैं और आप डेफिनेटली आपके सपोर्ट और आपके सबसे हो रहा है। तो कहाँ पे आप बिल्कुल एजुकेशन और उस तरीके के प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व हैं, और ये एक्ट टू एक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिएटिविटी, तो आप दोनों को साथ में कैसे देखते हो? ये मॉडलिंग करता था, वहाँ मुझे पता चला कि एक एक्ट टू एक्शन एक बहुत अच्छा एक एक्टिंग स्कूल है, तो इसका मैं वहाँ पे इसको ज्वाइन करवाऊँ। तो मैंने इसको यहाँ लेके आई व्हेन ही वाज ओनली 4.5 years। तो इसने इतना अच्छा करा, और मतलब सर के जो आप हैं, आपसे इसको इतना सपोर्ट मिला। ये थोड़ा सा शाय था, इंट्रोवर्ट था, प्रॉपरली बोल नहीं पाता था, इसके डायलॉग्स जो होते थे ये अच्छी तरह कर नहीं पाता था, लेकिन आपने इतना अच्छा इसको गाइड करा कि अब ये फ्लुएंटली हिंदी मतलब बोल सकता है। तो इस चक्कर में मेरे को आपका साथ अच्छा लगा। थैंक यू। डॉक्टर अनु, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मुझे पता है बिकॉज हमारी एक दोस्ती का नाता भी है बहुत ही अच्छा, एज अ पेरेंट एज अ क्लाइंट तो है ही, बट एज अ दोस्ती भी। तो आप मेडिकल रिसर्च और मेडिकल आर्टिकल्स ये सब आप करते रहते हैं, तो आप कैसे देखते हो कि जब एक्ट टू एक्शन में इस साल से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की एक्टिविटीज़, एक CDC की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ न्यूरो आ रहे हैं या फिर फिजियो आ रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक दिस फ्यूजन ऑफ क्रिएटिविटी एंड साइंस और मेडिकल? दिस इज़ रियली मतलब आई वुड से बहुत अच्छा एफर्ट है, बिकॉज कभी कभार जो एज ग्रुप आपके पास है वो छोटे भी हैं, लाइक 3.5 year old, एंड देर आर टीनेजर्स ऑल्सो। तो होता क्या है, बच्चे शायद पेरेंट्स के साथ इतने ओपन अप नहीं होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड आप जैसे साइकोलॉजिस्ट को आपने इन्वॉल्व किया है, समटाइम्स देयर आर की थिंग्स कि बच्चा शायद अपने पेरेंट के साथ ही इज़ नॉट एबल टू डिस्कस, और बीइंग पेरेंट्स थोड़ा एक स्ट्रिक्ट एक बच्चे के माइंड में भी एक इमेज है कि मम्मी पापा हैं, इनको बोले नहीं बोले, जो भी एक फ्रेंडली, जो भी है फ्रेंडली टर्म्स बच्चों के साथ। बट देन एक साइकोलॉजिस्ट का आउट ऑफ द वे आके आना, प्लस एक बहुत ही ना इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे में बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, तो धीरे धीरे आई गेस कि जो उनके माइंड के कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं समवेयर सम अराउंड, तो वो भी रिजॉल्व होंगे। प्लस साइंटिफिकली जो ये जो आपने इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क विद द किड्स माइंड, देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। दैट्स व्हाट आई फील। ग्रेट। मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम कि पूजा मैम, अर्जुन को एक्चुअल में किस तरीके से इसमें हेल्प मिला एकेडमिक्स में? अगर हम बात करें, अबैकस और एक्ट टू एक्शन साथ साथ था या पहले एक्ट टू एक्शन? पहले एक्ट टू एक्शन था। यहाँ इसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हुआ कि तो 2019 में आप एक्ट टू एक्शन में आए। हाँ। और आपने बैकस कब से ज्वाइन किया? बैकस मैंने करवाया 2022 में। 22, तो 2019, 2020, 2021, 3 years, और उसमें कोविड भी आ गया। कोविड भी तो हाउ एक्ट टू एक्शन कुड हेल्प यू इन दिस टाइम पीरियड? इसने जो 2 years का जो कोविड पीरियड था, अगर ये जैसे स्कूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये बिल्कुल इसका डेवलपमेंट बंद हो जाता अगर एक्ट टू एक्शन नहीं होता। एक्ट टू एक्शन साथ साथ चलता रहा तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता गया, तो इससे इसको अबैकस में भी हेल्प मिली कि कॉन्फिडेंटली ये वहाँ भी सॉल्व करना लगा अबैकस। कैसा फील होता है अभी जब आप अर्जुन को देखते हो कि वो डेमो किड ऑफ अबैकस है? आई फील वेरी प्राउड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने इतना कॉन्फिडेंस लेवल इसका बूस्टअप किया, इतना कॉन्फिडेंट हुआ, तो अच्छा लगता है। मैम, आपको क्या लगता है वो ऑनलाइन में कितना सीख पाई होगी? आन्या तो इतनी छोटी थी, आई थिंक तब तो 3.5-4 साल की रही होगी जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी 2020 में 4.5, 2021 में 5.5 की, तो क्या सीख पाई होगी? क्योंकि बहुत सवाल होता है लोगों का कि ऑनलाइन में नहीं सीख पाते, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो ये था कि भाई एक्चुअल में जो क्लासेस होती हैं वो इतनी इंटरेक्टिंग होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं बच्चों के लिए कि वो खुद ही बैठते हैं, मतलब वो खुद ही चाहते हैं कि मतलब सर हमसे बात कर रहे हैं, या बच्चे कुछ ऐसा टास्क दे दिया कि आपस में बच्चे जो हैं वो उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं।
तो वो खुद ही मतलब उठते नहीं हैं। तो मेरे लिए कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं रहा इसको ऑनलाइन क्लास अटेंड कराना। ये खुद से याद रखती थी कि मम्मी अब क्लास होने वाली है, मैं अलार्म लगा लेती हूँ तो वो मतलब अच्छा था और हो गया। इंगेजिंग था ना कि भाई बच्चा अभी है, जैसे कोविड के टाइम पे नहीं हो पाता था बाहर जाना कहीं भी, तो बच्चे के लिए कुछ है करने के लिए कि भाई वो कर रहा है और उसको अच्छा फील हो रहा है, वो वेट कर रहा है कि भाई कब ऑनलाइन क्लास होगी, सर कब क्लास लेंगे। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी ये बताए कि आप क्या देख, आपको अगर ऑप्शन मिले, एक फॉर्म मिले या आपको एक एक्ट टू एक्शन की पैनल में बैठा दिया जाए और पूछा जाए कि क्या क्या और एडिशन होना चाहिए, तो आप क्या क्या और रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो क्या क्या और चीज़ों पे ऐड किया जा सकता है, क्या आपके सजेशंस हो सकते हैं उसके लिए? डॉक्टर अनु। नहीं, हाँ जी, हमेशा हाँ जी। ओके वैसे तो देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत कुछ करा ही रहे हो, कर जाएंगे सब तो हर एस्पेक्ट से देखो, यू आर डूइंग योर एफर्ट्स, योर बेस्ट। सी मुझे एक ना बहुत अच्छा आपका लगा था ड्यूरिंग ऑफलाइन मोड, नवरस। आई रियली वांट कि ना, शायद बाकी आपने सब पे बहुत अच्छा किया एंड यू डूइंग वेरी वेल। जो पर्सनली माय फेवरेट वाज कि आपने इनको नवरस एक टॉपिक दिया था जिसमें 9 दिस थिंग अबाउट एक्टिंग, तो उसके ऊपर इनका शायद इनको नेम या कुछ मोनोलॉग था उसको बोलना। मतलब मेरा पर्सनल ये है कि अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल एंड इन ईच क्लास कि हर एक रस को, बिकॉज वो एक ऑनलाइन मोड था तो उसको ज़्यादा लंबा नहीं कर पाए। एंड मुझे लगता है कि व्हेन दे आर डूइंग एक्टिंग, चाहे ये थिएटर करे, चाहे ये मूवी करे, सीरियल करे, एनीथिंग वट एवर दे डू, एंड स्पेशली इन लाइफ ऑल्सो, तो ये चीज़ें तो रेगुलर बेसिस है। आपको वो गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, हंसी भी आती है, जो भी इसके अपने हर चीज़ का। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा इन डेप्थ अगर वर्क होगा ना, बिकॉज व्हेन दे आर डूइंग एनीथिंग, वेर शूटिंग और समथिंग, तो ये चीज़ें तो इन देयर डायलॉग्स आनी है। ऐसे तो दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड, ये रोना तो इनको आता है। मैं डेफिनेटली आपके फीडबैक को कंसिडर करता हूँ। मैं चाहूँगा बताना, हम लोग न्यू मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। नवरस का उत्पत्ति जो हुई वो नाट्य शास्त्र में हुई आज के 2500 साल पहले। सो जो एक्टिव एक्शन में, मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ, और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग ओवर द टाइम जो इवॉल्व होते गए, उसमें हमने ये रिसीव किया कि नवरस को रिसीव करना इन द सैचुरेटेड फॉर्म इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। वो सैचुरेटेड फॉर्म में नवरस है, लेकिन उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बाद वो अनंत हो जाते हैं, राइट? तो जो अनंत हो जाते हैं, उस अनंत को प्रैक्टिस करने की मॉडर्न टेक्निक्स है, स्टैनिस्लावस्की, माइम, डिफरेंट टेक्निक्स, हमने उसको इन्वॉल्व किया है। बट डेफिनेटली जैसा आपने बोला है, तो मुझे लगता है कि हम शायद अभी जितना करते हैं उससे और करेंगे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, Thank बिकॉज you. वो बेसिक में आता है और एवरी डे इट इज देयर ना, तो वो मुझे लगा कि यू कैन वर्क मोर ऑन दैट, और बच्चों के लिए इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद ही एक्टिंग स्कूल, एक्ट टू एक्शन को चला रहा हूँ, उसके थॉट पे हो, तो मुझे मेरे बारे में खुद से फीडबैक पूछना पड़ेगा। सो एज अ इंस्ट्रक्टर, आपका क्या लगता है, आपको कैसी अप्रोच रही, या मतलब एज ए इंस्ट्रक्टर मेरी अप्रोच में जो मुझे सुधार करना चाहिए, जो आपको सही लगता है, जो कमी लगती है, वो आप बता सकते हैं वन बाय वन। यस, बोलिए मैम। नहीं, हमें तो ऐसे ही लगता है कि यू आर परफेक्ट। बच्चों को आपने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है, बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं उनको। पेरेंट्स को भी आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। आपके पास हर तरह के, हर नेचर के पेरेंट्स आते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई यू नीड सम चेंज, यू आर परफेक्ट। Perfection, no, that's huge to take, but okay, thank you. भाई मेरे हिसाब से देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट हो, ये मतलब ये तभी हो सकता है जब वो निरंतर अपने ऊपर काम कर रहा है। तो ये काम करने की आदत मैंने देखी है आप में, तो मतलब आप ग्रूम होते रहेंगे और परफेक्ट होते रहेंगे, तो अच्छा है, करते रहिए। और जैसे अनु जी ने जो सजेशन दिया नवरस का, तो वैसे मैं भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो मैं पहले कहती, उससे पहले ही वो ऐड ऑन हो चुका है। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि भाई बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले आप ये मैराथन और ये अपना ये कैनवस पेंटिंग और ये सब का कॉन्सेप्ट ला चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मतलब हम लोग का टेलीपैथी वर्क कर रहा है। हाँ, कोई आउटडेटेड सोच में एडवांस में चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब जो हम चाहते हैं वो आप ऐड कर देते वो हैं, already उस हो रहा चीज़ है। को। तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे दिमाग में आएगा और वो इधर चालू हो जाएगा, तो वो चल रहा है साथ के साथ। डेफिनेटली। मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर अनु आपसे कि ये 6 साल 6 बरस जैसे, ऐसा कैसा आपको लगता है, कैसे देखते हो आप इसको? अगर आपको मैं एक लाइन में, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कंप्लीट करने को बोलूँगा तो कैसे करोगे? फैंटाबुलस।
एक वर्ड में पर नहीं, बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अमेजिंग जर्नी थी या है? अभी भी चल रही है। मतलब मैं एक्चुअली 2019 से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं दौसा से एवरी संडे आती थी। इन्हीं कई बार थक भी जाते हैं बिकॉज शी वॉज वेरी स्मॉल, रेगुलर आना, पर वो ये कि धीरे 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 बच्चे में चेंजेस, प्रोग्रेस देखी और फैमिली, मतलब मोर ऑफ इट्स नॉट लाइक क्लास, इट्स मोर ऑफ अ फैमिली, एक्ट टू एक्शन। और बेस्ट पार्ट इज आपके साथ भी बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी हुई, प्लस द पेरेंट्स ऑल्सो, मतलब वो एक फैमिली टाइप फील होता है ना, हेल्दी एम्बियंस था। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ में ना ऐसा कॉम्पिटिटिव नहीं है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो वी ऑल, मतलब उसके लिए वी ऑल सेलिब्रेट, बिकॉज कोई अपने घर से होता है ना कि घर में आपका कोई टॉप कर रहा है तो एवरीवन इज हैप्पी फॉर दैट। तो सेम इज विद अस, जो बच्चा जो कुछ भी करता है, जो कुछ अचीव, वी ऑल आर हैप्पी फॉर एवरीवन एंड रियली इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी एंड वी होप टू कंटिन्यू बुढ़ापे तक हमारे। पता नहीं तब आप हमें लोगे कि नहीं, बट हमारा तो यही है, आगे तक कंटिन्यू करेंगे। शिखा मैम, आपको कैसे देखते हो 6 साल और आगे के टाइम? देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जो होती है वो मतलब दोनों तरफ से चलती है, तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहा, मतलब एफर्ट्स जो हैं मुझे लगता है आपकी तरफ से भी उतने ही थे। पेरेंट्स जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चों को बहुत हेल्प हो रही है उनकी ग्रूमिंग में, उनके कॉन्फिडेंस में, बहुत सारी और चीज़ों में जो उनको मतलब लाइफ के आगे के उसमें हेल्प करेंगे, आगे जाने में हेल्प करेंगे। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जुड़े रहें। और ऐसा आपके साथ भी है कि भाई आप जो पुराने चल रहे हैं उनको कैसे भी करके चलिए भैया, आप आइए, आपसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके बच्चे हैं तो वो हमारे भी बच्चे हैं, आप इस तरीके से उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो और मतलब हम तो भाई बहुत दिल से जुड़ गए हैं एक्ट टू एक्शन से, तो आगे तक हमारा तो है जाने का। पूजा मैम? इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक जर्नी और हम आपके साथ आगे तक जुड़े रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक्ट टू एक्शन एक्चुअली मेरा नहीं है, एक्चुअली एक्ट टू एक्शन हम सब ने मिलके बनाया है। तो जो हम कहते हैं आज एक्ट टू एक्शन को 6 साल हो गए, तो वो 6 साल हम सबको हो गए हैं। सो इट्स नॉट माई क्रिएशन, इट्स आवर क्रिएशन। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्ट टू एक्शन। A very quick rapid fire, a very quick activity for my parents. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सेम आंसर्स ना आए, बट स्टिल रेटिंग आउट ऑफ 5 एक्ट टू एक्शन। 5 Okay. My God. Okay. Another question is the favorite activity of class till date. Monologues. Improvisations. Okay. मेडिटेशन योगा, जो Meditation, yoga. Yes, Meditation. So the most difficult task in act to action. It was, हाँ, I remember the COVID times when we were supposed to shoot अपने घर में, and that time वो बड़ा coordination बिठाना and you won't believe I didn't have a tripod. मैंने जो मटके का जो स्टैंड होता है, मुझे उसके ऊपर अपना कैमरा लगा के I had to shoot. So it was very difficult for me because वो तब भी टिक नहीं रहा था, तो मुझे वाइपर का सहारा लेना पड़ा। See, I'm talking on a podcast because उस टाइम कोविड में I was not able to go anywhere, कुछ आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था, तो that was the most difficult one for me. Otherwise, but we enjoyed. Yes, ma'am. For you, the most difficult thing. मतलब सेम थिंग कि बच्चों को जैसे जो कोऑर्डिनेशन करना पड़ा, इनकी जो एक टास्क दिया था जिसमें इनको आपस में स्क्रिप्ट रीड करके और फिर इन्हीं को ही इम्प्रोवाइज करना था, तो वो हम दोनों के बच्चों का आया था, आद्विका का और आन्या का। तो हम दोनों 1-1 घंटा फ़ोन पे लगे हुए हैं और इनको मतलब समझा रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो तुम्हारा टेस्ट होगा, तो ये तो करना ही है। तो वो थोड़ा सा लगा था। मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि जब आप कोटा में थे और मैं जी स्टूडियोज़ में था और मैंने आपको अचानक से फ़ोन किया, मैम आप अभी के अभी आ जाइए, मेरे को आन्या का ऑडिशन लेना है फॉर दूसरी माँ, तो क्या थॉट था कि आप डायरेक्ट चल के आ गए? मतलब कोई भी इंसान 100 सवाल पूछेगा, 100 चीज़ें सोचेगा और आप तुरंत आ गए, तो क्या रीज़न था, क्या वो मोटिवेशन था? रीज़न तो यही है कि भाई जो मतलब देखिए, पहली बात तो कृतेश सर हैं, उन्होंने फ़ोन किया है हमें कि भाई कोई ऑडिशन है, तो पहला तो यही दिमाग में आता है कि नहीं भाई, बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होगा तभी कोटा से मुझे बुलाया जा रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट थॉट तो ये आता है कि भाई इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट है। तो
मतलब फिर फटाफट से टिकट बुक कराई और फिर निकल के आ गए कि भाई कल के कल ही पहुंचना है, तो देखो रात का है, रात में कोई छोड़ेगा, मतलब सब अरेंजमेंट्स किए और फिर निकल के आए। यस मैम, आपका सबसे डिफिकल्ट थिंग? स्टार्टिंग में वो जो मोनोलॉग याद करवाने होते थे बड़े बड़े, वो बड़ा डिफ़िकल्टी आती थी। इसको प्रॉपर्ली बोलना नहीं आता था, हिंदी बोलता नहीं था, ये इंग्लिश ही बोलता था, तो वो लंबे लंबे जो मोनोलॉग्स लर्न करवाने होते थे वो बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था स्टार्टिंग में। ओके, हैंडलिंग Pritesh sir, हैंडलिंग मी, how was it? In one word or one sentence? Actually, you are a childlike. The energy you have ना, वो कहने को तो बड़े हो, but वो still you have that बचपना in you and बच्चा in you. That is why you are able to handle these kids so well. So handling तो मतलब सही थी because you are friendly, और बच्चों के साथ the best part was that you've been very very मतलब supportive and very friendly at the same time. बच्चों के साथ में तो it was not that tough. हमारे लिए मुश्किल नहीं था। नहीं था? नहीं। That was good enough. Yes ma'am. आजकल बहुत हो रहा है क्योंकि आप टीचर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हो, और यू कमिंग एज अ गर्ल चाइल्ड, तो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होता ही है एक माइंडसेट बिकॉज ऑफ दिस यू नो सोसाइटी। तो एक्ट टू एक्शन में मैं अकेला नहीं, वी हैव दीपक भैया, वी हैव लॉट ऑफ क्रू। तो आपको कैसा लगा, बिकॉज आप तो हर बार छोड़ के चले जाते थे? हाँ, आपने बोला हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। सो क्या वो था, हाउ वाज इट? देखिए, ट्रस्ट करने के लिए आपको वजह भी चाहिए होती है और थोड़ा समय भी चाहिए होता है। तो जब शुरू में आए तब थोड़ा समय हमें लगा समझने में, नेचर समझने में, बातों को समझने में, लेकिन जब एक बार ट्रस्ट बन गया और उसको आपने रखा ही है, जो आपका नेचर है वो समझने में टाइम लगा। तो मतलब टाइम इन द सेंस बहुत, वैसे तो समझ में आ ही गया। तो बस वही चीज़ थी कि कैसे हैंडल करना, मतलब आप जो अनु जी ने कहा कि भाई चाइल्ड लाइक तो वो चीज़ थी आप में, तो मतलब अच्छा लगा कि भाई थी या है, अभी बच्चा हूँ या नहीं? है। अच्छा हूँ। थैंक यू। यस मैम, आपके लिए हैंडलिंग मी? इन द बिगिनिंग इट वॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, फिर मैंने आपका नेचर समझा। नाउ आई एम वेरी फ्रेंडली विथ यू। अडैप्टिव। मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने फैमिली मेंबर के साथ ही Yeah, बैठे हैं, exactly. मतलब ऐसा कभी फील नहीं होता कि मतलब हम कहीं और हैं। बहुत सवाल है लोगों के मन में कि एक्टिंग और एक्टिंग मतलब एक्ट टू एक्शन मतलब एक्टिंग स्कूल। डू यू थिंक इट्स जस्ट एन एक्टिंग स्कूल? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इट इज अ ग्रूमिंग। आई मीन मुझे लगता है Grooming कि and- सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अपने को ग्रूम करना है। इफ यू वांट क्या, टू हाँ। एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ, आउटर वर्ल्ड तो दुनिया एक्सप्लोर करने देगी, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। मतलब बड़े तो कर लेते हैं, पर बच्चों के लिए आई गेस इट इज़ द बेस्ट प्लेस। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं सिखाया जा रहा, मतलब किसी भी तरीके से कंपटीशन नहीं सिखाया जा रहा। तो बच्चे जो हैं वो अपने बचपन को नहीं भूल They are रहे हैं, enjoying, मतलब हाँ। वो अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, और जो बचपन की सबसे अच्छी बातें हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। मुझे जो लगता है कि भाई बचपन की क्या है अच्छी बात है, आपकी जो मासूमियत है वो बनी रहती है, यूनिकनेस, हाँ, इंडिविजुअलिटी exactly. खत्म नहीं होनी Individual, चाहिए। हाँ, मतलब वो आपकी बनी। प्रिटेंशियस नहीं है कि यू हैव टू हाँ। एक्ट इसकी तरह बनो, उसकी इसकी तरह तरह बनो, बनो, जो उसकी आप तरह हो आप वैसे रहो। इट्स एक्टिंग स्कूल, नॉट मिमिक्री स्कूल। या एग्जैक्टली कि हाँ, भाई जो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी उसको मेंटेन Maintain करके करके यू आगे। कैरी फॉरवर्ड। यस मैम। सेम बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है कंपटीशन हो, ऐसा नहीं है किसी एक को कुछ मिल रहा है तो हाँ। पेरेंट्स जेलस फील कर रहे हैं, भाई इसको मिला है हमें नहीं मिला, ये इतने साल हो गए हम यहाँ पे हैं हमें आज तक कुछ नहीं मिला, उस बच्चे को तो आते ही साथ कुछ मिल गया, ये चीज़ नहीं है। सपोर्टिव है, पॉजिटिव माइंडसेट है। ठीक है, तो 2025 में हम बैठे हैं, 2026 में एक्ट टू एक्शन को आप कहाँ देखना चाहते हो? हम तो अपने को भी देखना चाहते हैं उसके अंदर। तो एक्ट टू एक्शन फॉर एडल्ट्स? या व्हाई शुड किड्स हैव ऑल द फन? भाई पेरेंट्स को भी मौका मिले, ठीक है। सही है। हम तो अपने को भी खुद ही अपना वो कर रहे हैं कि यस इवन वी कैन डू, हमारे में भी टैलेंट है, तो हमें भी थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो एक्टिंग की जा सकती है, बस Exactly. एक्टर तो सभी है, बस हाँ। उस टैलेंट को एक और टेक्निक उसको में सही दिशा दिखानी है। तो दिशा दिखानी पड़ेगी। ऐसा आप क्या कहते हैं मैम, आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सही, यही जो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद डॉक्टर। या हमारे दिल की ख्वाहिश तो यही है, वो कहते हैं ना अपने मन का जो था वो बच्चों में ही तो निकल रहा है कि चलो हमने हम नहीं Okay. कर पाए तो भी इनसे है। करवा रहे हैं। लास्ट एक्टिविटी, एक कोई गाना, बॉलीवुड का कोई भी गाना जो एक्ट टू एक्शन को डिस्क्राइब करता हो।
या इंग्लिश सॉन्ग भी हो सकता है, वो उसकी एक लाइन आप गा दो, यार ऐसे तो क्या है, तो ये तो कुछ सर्च भी, करना पड़ेगा। कुछ भी, जो भी आपको लगता है। यार तो बड़े मुश्किल। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। वाह वाह। वाह वाह, ये तो मैम का हो गया टास्क, अभी आप दो का बाकी है। अच्छा। हमारा हाँ, पल पल दिल के पास चलेगा ना ये भी? हाँ। अच्छा, आपका जो फीलिंग है। अच्छा, हाँ, तो पल पल दिल के पास दिल के पास तुम आगे आता है। नहीं। अच्छा यस मैम, यार मेरे को तो ऐसा कोई गाना याद नहीं आ रहा। चलो कोई शायरी आती हो तो। वो हो गया उनका, हमें अलग बोल दिया। बता दो ना उधर से, कट कर देना। मुझे लगता है एक्ट टू एक्शन को जो मुझे लगता है जो डिस्क्राइब कर सकता है, मेरा ये मानना है, वो है छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, वो वाला, क्योंकि मैं छोटा बच्चा ही हम हूँ। ना अपने एरा का गा रहे हैं, जो अच्छा। अपने जमाने को बिलोंग करते हैं, वो आप अपने जमाने को गाओगे तो हम थोड़ा सा पीछे जाके। तो फिर ये भी हो सकता है, ये साथ कभी नहीं छूटेगा जो आपने बोला, हाँ। जन्म का साथ है। थैंक यू सो मच। आई होप 2026 में भी हम ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होंगे, और इकलौता मोटिव है वो यही है कि कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, कुछ रेवोल्यूशन किया जाए, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव आपके पास कोई भी खिताब है, कोई भी अवार्ड है, वो छीना जा सकता है, वो चुराया जा सकता है, लेकिन आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपने जो इम्पैक्ट किया है सोसाइटी में, या किसी का जीवन परिवर्तन किया है, वो ना आपसे कोई छीन सकता है, ना वो आपसे कोई चुरा सकता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट रहने ही वाला है। एंड दैट्स व्हाट एक्ट टू एक्शन बिलीव्स, with the principles of Bhagavad Gita, with the support of Medical Child Development Center team, and most importantly, the beauty and the uniqueness of theatre in education. Thank you very much. See you soon with me. I'm signing off, Ritesh Agrawal.